हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज से आप लोगों के जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, एचपीएससी ने पीजीटी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लेने स्टार्ट कर दिए है। और आज मॉर्निंग की अगर मैं बात करती हूँ तो पॉलिटिकल साइंस का आपका जो एग्ज़ाम है वो हुआ है। तो सब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों का डाउट है तो अभी वह सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लैंग्वेज में पूछे गए हैं और आपको जो आंसर देना है वो किस लैंग्वेज में देना है। तो अभी 17 सितंबर से लेकर आपके 20 सितंबर तक आपके सब्जेक्टिव है। और उसके बाद जिन पीजीटीज़ का अभी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ है, तो जैसे ही 20 सितंबर के आपको ये वाले जो पीजीटी है, जैसे अभी पॉलिटिकल साइंस और भी सब्जेक्ट है, इनका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। ये लेने के बाद तो आपका जल्द ही पीजीटी स्क्रीनिंग का भी रिजल्ट आ जाएगा और उसके साथ ही भी फिर उनका भी सब्जेक्टिव होगा। तो ये सभी वीडियो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिनका भी सब्जेक्टिव एग्जाम अभी हो रहा है या फिर इन फ्यूचर जिनका भी होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा। और ये बिल्कुल आपका आज जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ वह आपके सामने है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर है। टाइमिंग जैसे कि आप देख सकते हो 3 घंटे टाइम आपको मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितने 150। तो क्वेश्चन पेपर इस तरह से आप लोगों के सामने होगा जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पेपर आपका गिवन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में गिवन है पॉलिटिकल साइंस का। तो इट मीन्स इससे हम यही एक आइडिया लगा सकते हैं कि भी आप लोगों का जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। अब उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे जो एक बच्चों में डाउट था कि भाई जो हमें शीट्स मिलेगी वो हमें कैसी मिलेगी, शीट्स हमारी प्लेन रहेगी या फिर लाइन वाली रहेगी। तो आज एग्जाम हुआ है तो उन बच्चों ने बताया है कि जो सीट है ना वो आपकी भी प्लेन सीट आपको मिलेगी। और प्लेन भी कैसे मिलेगी, साइड में आपको मार्जिन दिखेगा इस तरह से, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन यहाँ बीच में आपका बिल्कुल प्लेन पेज रहेगा और वहाँ पे आपको अपना जो क्वेश्चन है वो राइट डाउन करना है। इसी के साथ ही बच्चों में ये भी डाउट था क्या भी इस तरह से आपकी शीट रहेगी कि पहले आपका क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया जो भी क्वेश्चन है और उसके नीचे फिर स्पेस दे दिया कि भी जैसे 3 पेज दे दिए स्पेस के, फिर सेकंड क्वेश्चन दे दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पेपर आपका अलग से होगा, जैसे कि अब आप ये देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर अलग से और आपको जो शीट्स है जहाँ पे आपको आंसर डालने हैं वे आपको अलग से मिलेंगे। तो आपको वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना भी आप लिख सकते हो। मैक्सिमम इन्होंने जो लिमिट दी थी 300 वर्ड की लिमिट है, 300 वर्ड तो आपको लिखने ही लिखने हैं और आप पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे आपको एक ही शीट मिलेगी, उसी के अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे और उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा या एडिशनल शीट नहीं दी जाएगी। तो उसी शीट्स को आपको फिल करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। टोटल आपको यहाँ पे 18 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 18 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 18 में से 15 क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के जो मार्क्स है 10 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया और यहाँ पे इन्होंने डिवाइड भी किया कि भी कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन 6+4 है। तो यहाँ पे 2 तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, क्या पूछा गया, डिस्कस द मेन टिनेंट ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो इट मीन्स ये जो यहाँ तक क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच, तो भाई ये लिमिटेशन है वो 4 मार्क्स की है। तो इस तरह से कई क्वेश्चन इन्होंने ऐसे भी दिए, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे फिर से इन्होंने 5+5 डिवाइड किया है। अच्छा, अब एक डाउट ये बच्चों में कि भाई हम जो क्वेश्चन उसको कैसे करें, क्या हम डायरेक्ट जो हमें शीट मिलेगी डायरेक्ट हम पहले 15 क्वेश्चन कर दे फिर हम कोई भी उठा के 13 कर दिया। जी नहीं, आपको सीरियल वाइज ही क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पे स्पेशली इंस्ट्रक्शन में लिखा भी हुआ क्वेश्चन पेपर में कि भाई आपको सीरियल वाइज जो क्वेश्चन है उनको करना है। सीरियल वाइज कैसे करना है, एक बार पूरा पेपर आप देख लीजिए, फिर उसमें से देख लेना आपको क्वेश्चन आते हैं नहीं। जैसे कि आपने पेपर चेक किया, आपने देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो भी फर्स्ट क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया, फिर पहले ही आप निशान लगा लीजिए कि भी आपको कौन से 15 क्वेश्चन करने हैं। फिर आपको सेकंड आता, थर्ड आता, फोर्थ आता, फिर आगे आप गए आपको फिफ्थ नहीं आता तो भी फिफ्थ आपने छोड़ दिया, 6 आपको नहीं आता 6 आपने छोड़ दिया, फिर आपने देख लिया भी आगे 7th आपको आता 8। तो 3 ही क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो क्योंकि 18 में से 15 तो करने हैं, तो इट मीन्स 3 ही छोड़ सकते। जैसे अब मैंने 3 छोड़ दिए, फर्स्ट, 5th और 6th। तो अब आपको ऐसे सीरियल वाइज ही क्वेश्चन करना है, पहले आपको सेकंड करना, फिर आपको थर्ड करना, फिर फोर्थ करना, फिर 7th करना, फिर 8th करना, 9th 10th, इस तरह से। ऐसा नहीं करना जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि भाई पहले आपने 15वां क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद आपने 13 कर दिया, उसके बाद आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद आपने सेकेंड कर दिया, उसके बाद आपने 7th कर दिया, फिर 7th के बाद आपने 6th कर दिया। जी नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, सीरियल वाइज ही करना होगा। तो पहले से ही देख लेना भी कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। क्वेश्चन के सामने ही आपका मार्क भी गिवन है कि भी कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो देखिए ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन है। तो एक बार आप अपना एग्जाम देने से पहले, पेपर लिखने से पहले
जब ये जैसे भी कल जिस भी बच्चों का एग्जाम या फ्यूचर में जिसका भी एग्जाम होगा, ये इंस्ट्रक्शन को देख लेना। तो इंस्ट्रक्शन मैं भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज जो बच्चों से बात हुई उन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्शन पढ़ने का हमें टाइम ही नहीं मिला। टाइम क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो इन्विजिलेटर था उन्होंने जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी 8:30 पे आपका एग्जाम स्टार्ट था, तो कम से कम 10 मिनट पहले तो पेपर दे देना चाहिए ना, आंसर शीट भी दे देनी चाहिए। अभी जो इंस्ट्रक्शन है जो भी वहाँ पे फिल करना, रोल नंबर वगैरह बच्चे फिल कर ले। लेकिन नहीं, जो एग्जामिनर था उसने क्या किया, 8:30 बजे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया पेपर। ठीक है, पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे 8:30 बजे की, इस वजह से बच्चों ने जल्दबाजी में तो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से रीड नहीं की, और इसी के साथ ही पेपर काफ़ी लेंथी बताया गया। 3 घंटे भी आपके कम यहाँ पे रह गए बच्चों के 15 क्वेश्चन करने में। तो रेयर ही बच्चा है जो पूरे 15 क्वेश्चन करके आया, नहीं तो एवरेज बच्चों का यही रहा है 11 क्वेश्चन, किसी ने 12, 13, इस तरह से। ठीक है, इक्का दुक्का बच्चा होगा, 1-2 ही बच्चे हैं जिन्होंने पूरे 15 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, नहीं तो यहाँ पे पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखिए इंस्ट्रक्शन एक बार मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से रीड आउट कर लीजिए। जब आप पेपर दो उधर आपको टाइम लगे तो भी तब आप उन इंस्ट्रक्शन को भी देख लेना। अदरवाइज क्या है, पूरा यही है कि भी 18 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसी के साथ ही आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिवन आपका। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के सामने आपका क्या है, जो मार्क्स है वो भी आपका गिवन है कि भी कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का, या भी पार्ट भी आपका गिवन है। जैसे था ना 5+5 एक क्वेश्चन के मार्क्स, तो उस तरह से आपको देखना है। इसी के साथ ही भी यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है इन क्वेश्चन वेयर एवर स्पेसिफाइड शुड बी एडेड, भी जहाँ पे अगर आपको वर्ड लिमिट लिखे गया तो भी उसका भी आप पालन करना, उतने वर्ड लिमिट में तो जरूर करना। इसी के साथ ही क्या है, अटेम्प्ट्स ऑफ द क्वेश्चन शैल बी काउंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भी कोशिश करना कि भी आप सीक्वेंस में ही करें, तो सिक्वेंशियल ऑर्डर है उसको काउंट किया जाएगा। और ऐसे ही अगर आपने कोई भी पेज छोड़ दिया या फिर कोई भी पेज उसको आप ब्लैंक मत छोड़ना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपने पार्शियली अटेम्प्ट किया तो भाई वह भी आपका काउंट होगा। कहीं ना कहीं भी आपने किया तो चाहिए कि पेज किया हो, लेकिन आपने बिल्कुल ही पेज छोड़ दिया बीच में तो फिर वो काउंट नहीं होगा। अच्छा, इसी के साथ ही आपको कोई भी एक्स्ट्रा या एडिशनल शीट है वो नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही देखिए ये भी बच्चों का डाउट है कि भी आंसर मस्ट बी रिटन इन एन ऑथोराइज्ड मीडियम। ऑथोराइज्ड मीडियम का मतलब क्या है कि भी जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम आपने लैंग्वेज तो बताई होगी ना कि भाई आप पेपर इंग्लिश में दोगे या फिर इंग्लिश हिंदी में दोगे, तो भाई जो आपकी ऑथोराइज लैंग्वेज है उसी में आपको देना। हिंदी आपकी ऑथोराइज लैंग्वेज है तो आपको हिंदी में पेपर देना है, इंग्लिश आपकी है तो फिर इंग्लिश में ही आपको देना है। ठीक है, तो जो ऑथोराइज लैंग्वेज होगी उसी में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो टोटल आपकी 7 इंस्ट्रक्शन ये दी गई है, और उसके बाद फिर आपका पेपर स्टार्ट हो चुका, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और इस तरह से मार्क्स भी आपके डिवाइडेड भी है किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन है तो। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। आज जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का जो सब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड जो भी डाउट था वो आप लोगों का क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वह कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, टोटल आप लोगों के 18 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, तो 18 में से 15 आपको करके आने हैं। तो पहले से ही मार्क कर लेना, जैसे देखिए इस बच्चे ने भी किए कि भी इसने पहले ही मार्क कर लिया कि भी मुझे 16 नहीं करना, तो 16 छोड़ दिया, भी 15 करना है, 17 करना, 14। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। थैंक यू।